जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज़ विद रीना में। सबसे पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक की। केंद्र सरकार डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करने का अगर फैसला ले लेती है, इसका हमारी पेंशन पर कितना असर पड़ेगा, हमारी नई बेसिक कितनी होगी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ देखिए हम बात करेंगे इक्वल एमएसपी की नेक्स्ट डेट की। 27 मई को इक्वल एमएसपी केस की जो सुनवाई है, उसमें क्या हमें एक नेक्स्ट डेट देखने के लिए मिल सकती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मई महीने की पेंशन को लेकर क्या अपडेट है, ये भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे अंत में देखिए सीपीपीसीज ने अगर वहाँ से आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेना है तो पीसीडीए या स्पर्श के द्वारा उनको लेटर जाना जरूरी है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो यही कुछ टॉपिक हैं आज के इस मेरे वीडियो के, जिसके लिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे वीडियोज़ में दी गई जानकारी अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ। और सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं डीए मर्ज को लेकर। सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस में हमने इसको लेकर टेबल भी देखी है। कुछ एक वेटरन्स ने मुझे कॉल कर कर कहा भी कि मैम आप भी एक ऐसी टेबल शेयर करिए जिसमें बेसिक को डीए को अगर बेसिक में मर्ज कर देते हैं तो उसका हमारी पेंशन पर कितना असर पड़ेगा, हमारी नई बेसिक कितनी हो जाएगी, इसके बारे में बात करिए। तो देखिए जब केंद्र सरकार डीए को मर्ज करने के लिए फैसला सुना देगी, इसको लेकर आदेश आ जाएगा, लेटर्स आ जाएंगे, तो इसको लेकर जरूर से एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी OROP 3 की टेबल हो या इस तरीके की डीए मर्ज की टेबल हो, इसके बारे में बात करना कुछ जल्दी होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा अभी ऐसा कोई भी आदेश या कोई भी ऐसी घोषणा अभी नहीं हो सकती है। और रही बात 1 जनवरी 2024 से, जब तक हमारा डीएडीआर का आंकड़ा जो है 50% को छू गया था, यानी इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च महीने के बाद डीए में बढ़ोतरी शुरू हुई, तब तक जो है 50% डीए हो गया था और जिसकी घोषणा जो है केंद्र सरकार ने कर दी थी। अब इंतजार है वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ जो हमारे केंद्र के दूसरे पेंशनर्स हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा 50% को बेसिक में मर्ज करने के आदेश का। और इसको लेकर देखिए अगर अंदेशा लगाया जा रहा है कि फरवरी और मार्च महीने के AICPIN के जो आंकड़े हैं वो अभी तक सभी के साथ शेयर नहीं हुए हैं। और इसी के साथ साथ अभी एक जो लेटर आया था लेबर मिनिस्ट्री का, जिसमें ग्रेजुएटी में जो 5 लाख की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई थी, उसको भी अभी स्थगित रख दिया गया है। ऐसे में देखिए अटकलें ये लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया में भी कि 7 CPC की जो रिकमेंडेशन थी, यानी कि 7 CPC में क्या कहा गया था कि अभी जब आपको पेंशन में बढ़ोतरी करनी है, बेसिक में बढ़ोतरी करनी है, तो इसके लिए कोई अगले पे कमीशन का इंतज़ार ना करें। जैसे डीएडीआर जो है 50% को छू जाता है या 50% से ज़्यादा हो जाता है, ऐसे में डीएडीआर के आंकड़े को बेसिक में मर्ज कर सकते हैं। तो अभी हमें आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि केंद्र सरकार 7 CPC की ये रिकमेंडेशन थी कि एक नए फॉर्मूले से अब हमारी पेंशन बढ़ोतरी होगी, क्या इस बारे में कुछ सोच रही है या 8वां वेतन आयोग आएगा? लेकिन इसके लिए तो हमें आने वाले दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। जून महीने तक ये जो चुनाव है ये ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद नई सरकार कौन सी बन रही है इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। इसी के बाद ये सारे डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी नई सरकार आएगी वो लेगी या जो भी केंद्र में है वो सरकार लेगी। लेकिन इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जब केंद्र की कोई भी सरकार होगी डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करने का आदेश दे देगी, तो उसको लेकर एक टेबल जरूर से बनाऊंगी, उसमें पूरी विस्तार से इसके बारे में बात करूंगी कि सर्विस पेंशन हो या डिसेबिलिटी पेंशन हो, इसमें आपकी बढ़ोतरी कितनी होगी। अभी के लिए अगर मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताऊं तो देखिए अभी जितनी आप पेंशन ले रहे हैं, यहाँ पे सर्विस पेंशनर और ऑर्डिनरी या इनहेंस रेट से जो फैमिली पेंशन ले रही है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रही हूँ। जितनी आपकी अभी पेंशन आ रही है, टोटल पेंशन आ रही है, उतना आपका बेसिक बनेगा अगर 50% डीएडीआर को बेसिक में मर्ज कर देते हैं। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी आपकी जो पेंशन अभी आ रही है उसके हिसाब से देख लीजिए, उतनी ही आपकी बेसिक बन जाएगी।
उसके बाद फिर जिस हिसाब से DADR में बढ़ोतरी होगी उस बेसिक पे आपको उतना DADR मिलेगा, या 0 से फिर शुरू होगा DADR बढ़ना, तो 4% या 8% जितनी भी बढ़ोतरी होगी वो आपको उतने बेसिक में मिलेगा। जितनी अभी आपकी पूरी पेंशन आ रही है वो आपकी बेसिक बन जाएगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसके माध्यम से आप भी जान पाएंगे कि आपकी बेसिक कितनी हो जाएगी, चाहे वाई ग्रुप के हैं चाहे एक्स ग्रुप के हैं। बाकी इसको लेकर जब आदेश आएगा तो डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखिए बात करते हैं 27 मई को इक्वल MSP केस की जो सुनवाई है उसको लेकर। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जहां वेटरन्स कह रहे हैं कि मैम देखिए इस बार भी एक नेक्स्ट डेट देखने के लिए मिलेगी या इस पर कुछ फैसला अभी नहीं आएगा। तो देखिए नेक्स्ट डेट देखने के लिए मिलेगी, इसकी संभावना ज़्यादा है, और वो इसलिए है क्योंकि देखिए सुनवाई, हालांकि इसको लेकर थोड़ी बहुत सुनवाई हो गई है, लेकिन कोर्ट में फिर से बेंच चेंज हुई है। जज साहब के सामने फिर से दलीलें तो कुछ देनी ही पड़ेगी। देखिए कोर्ट केस में आप सब जानते हैं कि इतना जल्दी फैसले नहीं आते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम कम से कम फैसले की उम्मीद कर सकते हैं अपने पक्ष में, क्योंकि ये केस जो है ये फाइल हुआ है, ये कोर्ट में गया है, इसमें थोड़ी बहुत सुनवाई हो चुकी है, और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा कुछ RTI के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए हैं वो भी कोर्ट को दिए गए हैं। यानी देखिए जज साहब भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं, ऐसा हमें बहुत सारे मैसेजेस में दिख रहा है कि जो MSP है वो सभी रैंक के लिए समान होनी चाहिए। तो क्योंकि ये केस जो है कोर्ट में है, भले ही हमें एक नेक्स्ट डेट देखने के लिए मिले, लेकिन अगर सुनवाई शुरू होगी तो ये केस जो है अपने मकाम तक जरूर पहुंचेगा और फैसला हमारे हक में कभी ना कभी जरूर से आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी जो अपडेट होगी 27 मई को शेयर कर दूंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मई महीने के पेंशन की। मई महीने की पेंशन जो है वो समय रहते खातों में क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब पेंशन क्रेडिट यानी 31 मई के आसपास कोई भी संडे सैटरडे नहीं, कोई हॉलीडे वगैरह नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में वेटरन्स को सही पेंशन के लिए मतलब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी। पेंशन जो है मई एंड में आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। 25 तारीख से जो बैंक में पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी, और जो स्पर्श में पेंशन ले रहे हैं उनको मई आखिर में उनकी पेंशन उनके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। उन पेंशन के लिए थोड़ी टेंशन है जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सही से सबमिट नहीं कराया है। नवंबर 2023 में जिनका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू था उनको 30 जून मिली है। 30 जून 2024 तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है सबमिट करा दीजिए, चाहे MLC करिए चाहे DLC करिए। लाइफ सर्टिफिकेट सही से सबमिट होगा तो पेंशन आपके खातों में समय रहते क्रेडिट हो जाएगी। अब वीडियो के अंत में बात करते हैं, देखिए CP ग्राम के बारे में बात हो या ऐसे कोई कमेंट्स आते हैं जिसमें वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स ये कहते हैं कि मैम CP ग्राम पे कार्रवाई करते हैं फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, बैंक हमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए बैंक आप डायरेक्ट बैंक में जाकर ये कहेंगे कि हमें OROP2 नहीं मिला है, या हमारी जो पेंशन हमारा जो एरियर है वो हमें अभी तक नहीं मिला है, इसको लेकर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के लिए जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपको ऐसे ही नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट कई बार दे देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। लेकिन CP ग्राम के थ्रू अगर आपने कार्रवाई की है, कंप्लेंट दर्ज करवाई है, तो बैंक आपका जो ये PCDA है या स्पर्श जो है वो खुद आपके बैंक को या CPPCs को इसके बारे में यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बारे में मांगेगा और आदेश करेगा, तो इसको लेकर फिर बैंक या CPPCs इसके लिए मना नहीं करेगा। तो अगर आपको कार्रवाई करनी है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, तो CP ग्राम के थ्रू जाइए ताकि आपकी समस्या जो है उसका निवारण हो। तो यही कुछ जानकारियां थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। बाकी इसको लेकर आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा, और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।